हेलो जी, सारे कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी के शानदार वीडियो में। और आज हमारे साथ जुड़ने वाली है मानसी जी एंड समृद्धि जी, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस से हैं और उनकी जर्नी आज हम शेयर कर रहे होंगे कि उन्होंने कैसे आइडियाथॉन क्रैक किया और आप भी इसको क्रैक कर सकते हैं। वो क्या टिप्स हैं, वो क्या तरीके हैं जिससे आप भी किसी भी कॉलेज में हो आप भी इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसमें जाते हैं, क्या वर्क कल्चर है, वो सब हम जान रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। तो ओवर टू यू मानसी। हेलो एवरीवन, आई एम मानसी भुजबल। मैं फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ फ्रॉम केजे समया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई। करंटली आई एम वर्किंग एज अ टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट इंटर्न इन सिस्को सिस्टम्स बैंगलोर ऑफिस में, कस्टमर एक्सपीरियंस CX बिजनेस यूनिट के अंडर। So from college, I was a networking and telecommunication enthusiast. So when it was Cisco for as an intern, it was a dream come true opportunity for me. So I'm just happy to be a Cisconian. Over to you, Samriti. Okay, so hello everyone, and firstly, thank you Abhimanyu for having us. So I hope I help a lot to you guys for your Cisco journey. So I am a fourth year student from DY Patil College of Engineering. It is also known as RAIT. So I come from a background which is non-CS, that is EXTC. So yeah, I'll probably help or maybe motivate the non-CS students today. Thank you. ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। और जैसे कि आप सभी ने सुना कि ये लोग CS ब्रांच से नहीं हैं और अब पता चलेगा आगे जर्नी में। देखिए, मैं सवाल पूछूंगा इनसे तो पता चलेगा इन्होंने कोडिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कोर ब्रांच से हैं और CS से नहीं है, तो आपकी कोडिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस कोडिंग लाइफ में? Okay, so to answer this, I was not much into coding, but gradually, I don't know, but फ्रेंड्स को देख के या मोटिवेट हो के फिर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा एंड डिस्कशंस वगैरह अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट मुझे एंड्रॉयड जावा में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। And then before actually giving the Cisco interviews and all, I was working on some Android Java app projects. So that really helped me. And initially, see, even if you're not much into coding, but you need a job, so उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत तो कोडिंग सीखना ही पड़ेगा, like that is the basic necessity I believe. क्योंकि even Cisco being a networking company, तुमको threshold पास करने के लिए थोड़ा बहुत कोडिंग is a necessity. So even if you don't get into a lot of details, just have thoda idea of each and every programming language, not each and every, but I would say like at least Java and Python, these are the essentials. ओके, तो मानसी जी, आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कोडिंग में? या सो मैं EXTC ब्रांच से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगेन नॉन CS ब्रांच है, तो ऑफ कोर्स जो बेसिक सब्जेक्ट थे जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, DSA जो सब्जेक्ट था वो मेरे करिकुलम में ही था। तो मेरा स्टार्ट हुआ कोडिंग के लिए फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर, DSA करके जो सब्जेक्ट था वो। उसके साथ कमिंग फ्रॉम EXTC ब्रांच, C प्रोग्रामिंग, C++, दीज वर द बेसिक्स आई नीड टू गो ऑन। तो वो तो कॉलेज करिकुलम में होते गया, बट अगेन बिकॉज इट इज EXTC, जो हायर एंड लैंग्वेजेस थे उसमें स्टार्ट से मुझे पुश नहीं मिला था, बिकॉज आई वॉज मोर क्या बोलते हैं इनकलकेटेड टुवर्ड्स जो IoT और एम्बेडेड सिस्टम्स के सब्जेक्ट्स है, तो आई हैड माई इंटरेस्ट देयर एज वेल। तो अगेन C++, पाइथन तो हुआ ही। उसके बाद व्हेन पैंडेमिक केम एंड जब कोविड 19 के डेज थे, तो तब मैंने थोड़ा बहुत कोर्सेरा, यूट्यूब, इधर से थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज मिल सके पाइथन के साथ, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद पाइथन। तो मेरा बेस मैंने इतना क्लियर किया था कि आई न्यू C++ एंड पाइथन। उसके बाद जब सिस्को के इंटरव्यूज आने लगे, तो अगेन मैंने बस जो मेरे बेसिक स्किल्स थे वो मुझे ब्रश अप करने थे, बिकॉज मैंने जितना जाना था कि
इवन इन योर इंटरव्यूज, जैसे समृद्धि बोली, देयर इज अ थ्रेशोल्ड जो तुम्हें पार करना चाहिए फॉर गेटिंग अहेड। तो वो थ्रेशोल्ड दे हैड गिवन अस द इंडिपेंडेंस कि आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। तो आई सिलेक्टेड पाइथन एज माई लैंग्वेज क्योंकि उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था स्टार्ट से। तो इवन ड्यूरिंग सिस्को इंटरव्यूज आई जस्ट ब्रश्ड अप माई सेल्फ विथ पाइथन, स्पेसिफिकली पाइथन सी एंड C++। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। दैट वाज माय कोडिंग जर्नी। ओके, ग्रेट ग्रेट। आप लोग की दोनों की अलग अलग कोडिंग जर्नी रही। तो अब मैं ऐसे पूछना चाहूँगा, मैं भी इस बात से क्यूरियस हूँ बहुत, कि अगर कोई पूछे व्हाट इज़ आइडियाथॉन तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई बच्चा एकदम ज़ीरो से आता है, वो समझना चाह रहा है कि आइडियाथॉन है क्या पहले, तो प्लीज़ बताइए आप इसको। Okay, so I had a friend of mine who is into the hiring process and all. तो उससे बात करते हुए लाइक आफ्टर सिलेक्शन हमारी बातचीत हो रही थी कि एक्चुअली ये सब का मोटिव क्या था। सो ड्यूरिंग दैट व्हाट ही सेड वाज कि उनको बस ये देखना था कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग टू द टेबल। लाइक उनको आइडियाज़ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, द अप्रोच, दीज आर द बेसिक थिंग्स दे वर लुकिंग फॉर। बिकॉज एक ऐसा माइंडसेट होता है कि तुम बस आइडिया दे दो ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड ऑल, लाइक वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड ऑल, लाइक वॉट एवर बी द केस। सिंस आइडियाथॉन में एक ऐसा भी पार्ट था जहाँ पे हम लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था एंड वी हैड टू प्रेजेंट अ सोल्यूशन टू दैट। सो वो पूरा अप्रोच, तुम्हारा जो एक पर्सनालिटी है वो भी तुम्हारे लाइक प्रेजेंटेशन से रिफ्लेक्ट होता है। सो एवरीथिंग वाज नोटिस थ्रू दैट। ओके, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट होता होगा, तो वो क्राइटेरिया क्या है? तो आई टेक दिस। सिस्को में सिस्को का जब आइडियाथॉन इज उनका जो फ्लैगशिप इवेंट है अभी फॉर यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग, उसमें बेसिक क्राइटेरिया इसके यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। तो सिस्को हैज देयर ओपन लर्निंग पोर्टल नेम्ड सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी एंड आइडियाथॉन अटेम्प्ट करने के लिए यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो उस पे नेटवर्किंग एकेडमी में। तो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी इस पोर्टल पे जिसको हम नेट अकेड भी बोलते हैं, उसमें काफ़ी यूजफुल वीडियो कोर्सेज होता है। जैसे हम सीखते हैं यूट्यूब एंड कोर्सेरा, यूडेमी, ये सब जैसे पोर्टल्स हैं, वैसे सिस्को का खुद का लर्निंग पोर्टल है जिसमें यू कैन लर्न all different courses right from Python टू हायर जो भी अपनी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो CCNA करके, CCNA, CCNP, ये हर एक टॉपिक के कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन नेट अकेड। तो एवरी ईयर दे हैव अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कोर्सेज। तो number one is you should be a student of Cisco Networking Academy. Number two, you should complete the list of courses that they have included in the requirement of your hiring process. नेट अकेड के ही कोर्सेज होते हैं वो एंड दे आर यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड क्राइटेरिया वॉज कि आपका जो CGPA है कॉलेज का, दैट शुड बी 7 एंड अबाव। आपके पास यू शुड बी इन वन ऑफ द कोर्सेज आइदर BE, BTech, ME, MTech और etc. तो you should be enrolled or should have a degree in any of the courses. And the most important and जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा is that this Ideathon is open for all branches. So it is not कि only CS students or CSIT या EXTC, but it is open for all branches. So there is no limit that only these students can come in. Also, one of the most important point is there should be no backlogs. I mean, जब आप enroll कर रहे हो, and at that time you should have no backlogs in any of your subjects. So that is the criteria of Ideathon. ओके ओके, ग्रेट। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बताया मानसी जी ने कि ये क्राइटेरिया है, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं समृद्धि जी आपसे जानना चाहूँगा पहले कि मतलब आपकी क्या अप्रोच थी इसको क्रैक करने के पीछे, और आपने कौन सा स्पेसिफिक पाथ जो फॉलो किया, तो आप अगर बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सो बेसिकली फॉर मी इट वुड बी डिवाइड एंड रोल, कि हर हफ्ते हमारा वीकली टेस्ट भी होता था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इटसेल्फ।
तो जो भी वीक में पढ़ाया जाता था उसका रेगुलर टेस्ट होता था ऑन सैटरडेज और संडेज डिपेंडिंग ऑन द फैकल्टी, तो वो अच्छे से देना है। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा गैप पड़ जाता है बीच में, सो देर आर चांसेस कि यू लूज द टच विद द सब्जेक्ट, तो वो रखना है। एंड या एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर अदर रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे हैंड्स ऑन लाइक मतलब प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट वगैरह कैसे करनी है चीज़ें, एंड कोड वगैरह, नॉट कोड एज सच बट वो पैकेट ट्रेसर यूज़ करके कैसे सब चीज़ें वर्क करती है, एंड ऑल्सो वो अच्छे से समझ में आता है, एक क्लैरिटी बनी रहती है उससे। ओके, मानसी जी आप बताइए आपने क्या पाथ फॉलो किया था? या सो मुझे सिस्को आइडियाथॉन और सिस्को कंपनी इन दोनों के बारे में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में पता चला था कि आइडियाथॉन करके देर इज़ अ व्हाट यू से रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है, और कंपनी के बारे में। तो राइट फ्रॉम माई सेकेंड ईयर आई वॉज एम्बिशियस कि मुझे इस कंपनी हर एक का वो ड्रीम कंपनी होता है, तो मेरे लिए वो सिस्को था सेकेंड ईयर से। तो ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करते करते एक रियलाइज हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी नीड्स। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में समृद्धि बोली कि कंपनी वांटेड अस टू गिव आइडियाज, मतलब आइडियाथॉन का आइडियाथॉन इटसेल्फ सेज आइडिया का you have to present ideas and that would be taken in. बाकी implementation के लिए they have engineers and they can they teach us as well. But the main point was आपका creativity किधर है, आप कितने initiative से ideas दे सकते हो। तो आई न्यू अबाउट दिस। तो राइट फ्रॉम माई सेकेंड ईयर मैं अपना मेन तो प्रोफाइल बिल्डिंग था। प्रोफाइल बिल्डिंग वॉज द की टू माई overall whatever I got through for Cisco. तो राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर आप जितने भी, सेकेंड ईयर भी नहीं रादर मैं बताऊंगी कि आपके 4 इंजीनियरिंग के 4 ईयर्स में आप जितना भी कर रहे हो, जैसे कोई छोटा प्रोजेक्ट हो, कोई छोटी एक्टिविटी हो, इंटर्नशिप हो, इंटर्नशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। तो काफ़ी लोग का ये कहना होता है कि नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप्स का I mean it's not worth doing non-technical internship when you come in after third year or fourth year. But I totally disagree to it because non-technical internships help you build your soft skills. And trust me, कोई भी इंटरव्यू मतलब it is not just Cisco, but आप कोई भी प्लेसमेंट का इंटरव्यू या कोई भी बाहर के इंटरव्यूज आपको अगर क्रैक करने हैं तो उसका एक मेन पॉइंट दैट द कंपनी लुक्स आफ्टर इज योर सॉफ्ट स्किल्स। तो काफ़ी मैंने मतलब राइट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड ऑफ विथ नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप्स, और फिर बाय थर्ड ईयर मैं एक टेक्निकल इंटर्नशिप में आ गई। आई हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। कॉलेज में काफ़ी हमारे करिकुलम के अंदर ही मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के एंड में हमें एक प्रोजेक्ट करने बोलते हैं फैकल्टीज, राइट। तो दोज प्रोजेक्ट्स हेल्प मी क्योंकि दैट इज वॉट मेड माई रेज्यूमे। तो मेरे रेज्यूमे में आई हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैड वॉज कि मेरे पास एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो आई वॉज इन वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट टीम इन माई कॉलेज। तो बाय मेगा प्रोजेक्ट आई मीन इट वॉज अ एरो डिज़ाइन टीम, इट इज़ टीम ऑनिक्स इंडिया। एंड उसके तरफ मतलब टीम के तरफ से मैं एक कॉम्पिटिशन अटेंड की हूँ एरो डिज़ाइन के बारे में। तो इट वॉज SAE एरो डिज़ाइन ईस्ट लास्ट ईयर मई में। तो उस कॉम्पिटिशन में आई वॉज डूइंग इमेज प्रोसेसिंग। सो इफ यू गाइज नो इमेज प्रोसेसिंग अंडर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो to be honest, if you see image processing, data acquisition system, and everything that I worked for in that team was related to electronics and somewhat image processing. But throughout my Cisco recruiting journey, at every point I was asked this question, ki, what did you do in this project? तो इवन इन योर इंटरव्यूज, नॉट जस्ट सिस्को, अगेन कोई भी इंटरव्यू हो, योर प्रोजेक्ट्स, योर मेगा प्रोजेक्ट्स, योर मिनी प्रोजेक्ट, या एवरीथिंग दैट यू डू इन योर 4 years विल काउंट। तो बी इट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ऑफकोर्स अपना पूरा प्रोफाइल अगर नॉन टेक्निकल बनाया तो टेक्निकल साइड में अगर आपको काम करना हो तो इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट इवन फॉर द रिक्रूटर टू ट्रस्ट यू। But of course both are equal, technical non-technical। और lastly एक
एक जिद था बस मन में कि नहीं, राइट, बिकॉज मैंने बोला सेकेंड ईयर से आई हैड आई न्यू अबाउट सिस्को और मुझे पसंद था वो कंपनी एंड आइडियाथॉन एंड ओवरऑल पूरा काम, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। तो तब से आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि ओके ये होता है आइडियाथॉन में, वी शुड डू दिस। तो या दैट इज माइन। ओके, ग्रेट ग्रेट। आपने जैसे कि देखा दोनों लोगों की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रही और डिफरेंट डिफरेंट पाथ भी फॉलो किए, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा यार इस वीडियो से। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समृद्धि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कोई स्पेसिफिक रिसोर्स या पेड कोर्स इसके लिए फॉलो किया था, या कहीं यूट्यूब से कोई चैनल से देखा था? अगर कोई ऐसा रिसोर्स हो तो आप बताना चाहें प्लीज़। पेड रिसोर्स एज सच नहीं था, बट हमारे जो फैकल्टी थे वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। व्हाट आई वुड से इज़, अगर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं सो मेक श्योर यू आर इंटरैक्टिव विद देम, क्योंकि जब हमसे डायरेक्टली नाम लेके या कुछ क्वेश्चंस लेके बात होती है तो वो अच्छे से याद रहता है। एंड सेकेंडली, बिफोर द इंटरव्यूज एंड ऑल फॉर रिवाइजिंग, मैंने दो चैनल्स मतलब देखे थे। सो वन ऑफ देम वाज जेरेमीज IT लैब and the second was like a crash course thing of a channel named Network Kings. So yeah, those two resources. ना मानसी जी, आपने? मैंने जैसे बोला सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, इस नेटएकेड के पोर्टल पे ही क्योंकि मैंने पहले से कोर्स किए थे तो मुझे उस कोर्सेज का एक्सेस था। तो बिफोर इंटरव्यू मैंने सबसे ज़्यादा उसको रेफर किया, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। उसके साथ जो यूट्यूब पे ओपन चैनल्स होते हैं जिसमें दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कोर्सेज, वो क्रैश कोर्स की तरह ही, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम्स ऑफ द चैनल्स, बट there are a lot of resources available on YouTube. But again, because it was Cisco का ही interview, I preferred learning from Cisco NetAcad. ओके, तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की ये पहली इंटर्नशिप थी जो आपने क्रैक की है इस लेवल पर, या फिर इससे पहले कोई फेलियर्स भी आपने देखे हैं, या इससे पहले कोई इंटर्नशिप आपने कर रखी थी? तो समृद्धि जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा। नहीं, एक्चुअली सिस्को का इंटरव्यू वाज द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। एंड इंटर्नशिप्स तो की थी पर वो एज सच टेक्निकल नहीं थी। बट सिंस मेरे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स थे, जैसे मैंने बोला कि एंड्रॉयड ऐप के लिए मैं वर्क कर रही थी एंड ऑल, सो वो इतना इशू क्रिएट नहीं हुआ। एंड नॉन टेक्निकल एज इन मैंने टेक्निकल राइटर किया, बट राइटिंग डजंट काउंट एज एन एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो वो किया था। फिर आई वाज टेकिंग सम पॉडकास्ट, तो उसके बारे में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। सो ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल होगा तो कुछ ज़्यादा इशू होगा। एज लॉन्ग एज यू हैव प्रोजेक्ट्स, बी इट अंडर एन इंटर्नशिप और विदाउट एन इंटर्नशिप, यू आर गुड टू गो। ओके, मानसी जी, आपके साथ? तो मैंने फर्स्ट ईयर से कुछ बेसिक नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप्स चालू किए थे। आई वर्क एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव, कंटेंट एनालिस्ट, प्रोग्राम मॉडरेटर एक्सेट्रा। व्हेन आई मतलब मैं जब थर्ड ईयर में आई तब मैंने पहला टेक्निकल इंटर्नशिप लिया था। बट अगेन दैट टेक्निकल इंटर्नशिप वाज एज एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, तो इलेक्ट्रॉनिक साइड था। उसके साथ साथ जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं उनके अंडर इन हाउस इंटर्नशिप्स, यूजुअली एवरी कॉलेज प्रोफेसर गिव्स यू इन हाउस इंटर्नशिप्स इनसाइड द कॉलेज। तो इट इज़ मोर लाइक आप रिसर्च करो एंड उस रिसर्च के साथ यू विल बी ऑफर्ड एन इंटर्नशिप। वो था मेरे साथ। लाइक आई हैड डन quite a lot number of internships, but एक अगेन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी इसका पॉइंट डाला था कि प्रोजेक्ट्स, तो इंटर्नशिप के लेवल पे ही मेरा वो जो मेगा प्रोजेक्ट था, तो दैट एवरीवेयर इज काउंटेड एज एन इंटर्नशिप। तो अगेन बिकॉज दैट वाज अ होल 1 year project, तो I had quite a good experience of non-technical as well as technical internships. But trust me, Cisco is the biggest internship I've ever been in, and I hope I go ahead. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग की इंटर्नशिप अभी प्रेजेंटली चल रही है, और मैं पूछना चाहूँगा कि ये हाइब्रिड है या वर्क फ्रॉम होम है? और अगर ये हाइब्रिड है तो आपने ऑफिस विजिट किया होगा, तो वहाँ का वर्क कल्चर अगर अभी तक आपने जो देखा हो, और एक्चुअली करते क्या है, मतलब वहाँ पे वर्क क्या होता है एज ए इंटर्न? अब जब आप लग जाते हो वहाँ पर तो आपको एक्चुअली करना क्या पड़ता है वहाँ पर, और क्या क्या पर्क्स मिलते हैं आप एक बार अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हो? तो समृद्धि जी, आप बताइए पहले।
ओके, सो इनिशियली तो हम लोगों ने कैंपस विजिट किया ऑन द फर्स्ट डे, फिर हमें लैपटॉप्स वगैरह दे दिए गए। सेकेंड डे हम लोगों ने उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी किया, एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। सो ट्रेनिंग में यू हैव टू गो थ्रू CCNA एंड पाइथन ट्रेनिंग। तो वही चल रहा है फिलहाल, एंड यू हैव अ चॉइस कि यू कैन गो टू द ऑफिस और यू कैन टेक इट फ्रॉम होम इटसेल्फ। बट द ऑफिस इज सो अमेजिंग, लाइक हम डेली जाते हैं, ब्रेकआउट रूम्स वगैरह भी है, मतलब एक जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। सो वी विजिट द ऑफिस एंड वी टेक ट्रेनिंग्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो या द एनवायरनमेंट इज रियली गुड, एंड पढ़ने का भी फिर मन अच्छा होता है वहाँ पे। सो या, इट्स रियली नाइस। और मानसी जी आपके साथ क्या है, आप वर्क फ्रॉम होम या आपने भी विजिट किया है? सो हाँ, मैंने भी विजिट किया है बैंगलोर ऑफिस। तो आपको अगर पता हो, सिस्को इज नोन एज नंबर वन प्लेस टू वर्क इन इंडिया, एंड ट्रस्ट मी इट इज ट्रू, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डे था उसमें जैसे लैपटॉप्स दिए गए, उसके बाद पूरा कैंपस टूर हुआ। तो द कैंपस इज वर्थ, ऐसे लगेगा कि हम जाके ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। तो दैट इज हाउ सिस्को का पूरा कैंपस लाइफ एंड वर्क कल्चर इज। उधर ऐसे कोई नहीं होगा कि आपको दे इवन इफ यू आर एन इंटर्न, दे वुड लिटरली ट्रीट यू एज एन एम्प्लॉय। इट ऑल एवरीथिंग वुड बी सेम। जैसे समृद्धि बोली, देयर आर लॉट ऑफ ब्रेकआउट रूम्स जिधर आप बैठ के काम कर सकते हो। Lot of creative places in the campus, and campus is worth visiting. Regarding option for work from home and office, फिलहाल तो because it is training phase, usually जाके आके रहे हैं, तो we have like 5 days of work। उसमें it is upon us if we have to go in office and work, क्योंकि again online फिलहाल है इसलिए। तो उसके बाद जब projects आएंगे तो we will be again going back to office and working there। ओके, तो जैसा कि आपने सुना दोनों लोगों से कि फ़ायदे तो काफ़ी है और ऑफिस में जाने की वाइब भी अलग ही है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होगे। और एकदम एमएनसी जैसी फील आ रही होगी, और इनको लैपटॉप्स वगैरह दिए तो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं रहता है। काम करने में भी आपको मज़ा आता है जब आप ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो। तो यार मुझे तो मतलब सुन के लगा कि हाँ यार, इट्स रियली ऑसम और कूल। तो कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेशन मिला होगा इससे। तो अब मैं आप दोनों से बेस्ट टिप्स लेना चाहूँगा जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं। आप उन लोगों को क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी आपके संग कहीं ना कहीं फ्यूचर में आके वहाँ पर ये वाइब ले पाए? तो ओवर टू समृद्धि जी। ओके, सो आई बिलीव कि स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ द की, बिकॉज मेरे कॉलेज से एक्चुअली 6 लोग शॉर्ट लिस्टेड थे, बट अ लॉट ऑफ देम वेयर ऑन द वे टू गिविंग अप। दे वर लाइक यार होगा कि नहीं होगा, बिकॉज सिस्को इज़ अ ब्रांड नेम। सो वो सुन के थोड़ा सा डर भी रहता है कि हाँ इतना बड़ा कंपनी है, क्या हमसे होगा नहीं होगा। एंड सेकेंडली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके CGPA हमसे ज़्यादा होते हैं, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड बीइंग एन EXTC स्टूडेंट उससे भी थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। सो जस्ट नो कि सिस्को ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। वहाँ पे तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। एकेडमिक्स एंड ऑल इज जस्ट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। सो स्टे मोटिवेटेड, हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर सेल्फ, एंड पढ़ते रहो बस। एंड मानसी जी आपकी तरफ से? मेरे ऑलमोस्ट सब पॉइंट समृद्धि ने कवर किए। मेन पॉइंट जो मुझे हाईलाइट करना है फिर से इज CGPA। तो जैसे एक थ्रेशोल्ड उन्होंने दिया है 7 CGPA, बट जैसे इवन समृद्धि ये भी बोली कि सिस्को ट्रीट्स एवरीवन सेम। तो इट डजेंट मैटर कि आपके साथ कोई और है जिसका मे बी CGPA ज़्यादा है, या मे बी वो CS ब्रांच से है। तो that doesn't matter when it comes to your selection, ideathon as a whole process, or overall hiring process में। एंड मोटिवेटेड रहने का और एक पॉइंट है स्टे परसिवियरेंट। प्रॉब्लम क्या होता है कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वी वुड थिंक कि होगा या नहीं होगा। इट्स मोर लाइक आप अपना 100% दे दो। इट इज अपॉन द कंपनी इफ दे लाइक योर अप्रोच, या उनको आपका आपने जो भी वॉट एवर यू हैव गिवन ऑन द टेबल वो उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट इज ऑन द कंपनी। बट आप उस पॉइंट पे अटके मत रहिए कि होगा या नहीं होगा। अगर नहीं ही होने वाला तो वाई नॉट। माई पॉइंट इज ट्राई करो,
let the company decide if they have to take you in or not. And you will have somewhere your place. तो ऐसे कोई नहीं है कि अगर ये कंपनी ने रिजेक्ट किया तो ओके इट्स डन नाउ, वैसे. सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड और प्रोजेक्ट्स करते रहो. आई वुड अगेन एम्फसाइज ऑन प्रोजेक्ट्स. ओके ओके. सो यार थैंक यू वेरी मच मानसी जी एंड समृद्धि जी, आप लोग मेरे चैनल पे आए और आपने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया और आई होप लोगों को समझ में भी आया होगा पूरा प्रोसेस और मोटिवेशन भी मिला होगा काफ़ी हद तक. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करे बिना तो मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना. और आप अगर इन दोनों से और भी डाउट्स पूछना चाहते हो, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, और इन दोनों की मैं सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं वाया लिंक्डइन. और या मिलते हैं फिर इसी तरह अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में. और आप बताइए आप किसके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू देखना चाहते हैं, किसकी जर्नी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर. तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू मानसी जी, थैंक यू समृद्धि जी. थैंक यू. Thank you. All the best. Change up.